So hello everybody, welcome back my dear student friend. In this video we are going to talk about the important theories question from the taxation. Taxation से देखिए मैं आपको बताऊं, टैक्सेशन में हर चैप्टर में तो सम्स ही रहेगा। तो टैक्सेशन में अगर मैं आपको बोलूं तो समझिए 15 से 20 मार्क्स अराउंड 15 से 20 ज्यादा हो गया, 15 से 20 मार्क्स विद 10 मार्क्स का तो कंपलसरी थ्योरी है ही, तो 15 से 20 मार्क्स का थ्योरी रहेगा। मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूं, उस थ्योरी को याद कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। एग्जाम में आपका हेल्प हो जाएगा। आप इसे अपने बड़े भाई का सजेशन कहिए या फिर ये आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, इंतजार मत करिए, चलिए निकालिए ना, आप देखिए, सुनिए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एसएससी, define SSC, define assessment year, define previous year, and when assessment year and previous year are same। फिर से बोल रहे, define SSC, define assessment year, define previous year, and when assessment year and previous year are considered as same। ये क्वेश्चन एक साथ लिख लीजिए। ये सब अलग अलग क्वेश्चन हो गया, एक साथ मैंने कह दिया। SSC क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, और वो कौन कौन सा सिचुएशन है जब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को सेम माना जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। 5 तो एग्जेम्प्टेड इनकम पढ़िएगा। वो कौन सा 5 तो इनकम है जिसपे टैक्स नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है वो पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है वो पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेसिडेंशियल स्टेटस का सारा कंडीशन थ्योरी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, पर्सन का डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, पर्सन में कौन किसको किसको रखा गया, किसको किसको नहीं रखा गया है, तो उसको बढ़िया से एक बार समझ लीजिएगा। 3-4 एग्जांपल आपको दे देगा, बोलेगा कि बताइए कौन पर्सन है कौन पर्सन नहीं है। ठीक है, वो कौन पर्सन है कौन पर्सन नहीं है। उसके बाद आपको बताते हैं एग्रीकल्चर इनकम। चार्ट तो ऐसा एग्रीकल्चर इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम है, चार्ट तो ऐसा इनकम याद कर लीजिएगा जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, लगता है एग्रीकल्चर बट एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और समझ रहे ना, और रिबेट अंडर सेक्शन 87A याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन में पीजीबीपी चैप्टर में कौन कौन सा डिडक्शन ऐसा है जो एडमिशेबल है, कौन सा नहीं है, वो एक बार याद कर लीजिएगा बढ़िया से, थ्योरी बता रहे हैं आपको। उसके बाद इनकम को क्लासिफाई करना याद कर लीजिएगा। जैसे चार्ट टू इनकम आपको दे देगा, आपको बताना रहेगा कि कौन सा पीजीबीपी है, कौन सा सैलरी है, कौन सा हाउस प्रॉपर्टी है, कौन सा अदर सोर्स है। और प्रोविजंस फॉर क्लबिंग ऑफ इनकम को अच्छे से याद करिएगा बाबू, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम का थ्योरी याद कर लीजिएगा। प्रोविजंस फॉर क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है ना। तब तक आप इतना थ्योरी करिए, फिर आप प्रैक्टिकल सम्स लेके आएंगे। तो और उसके अंडर सेक्शन 54EC का थ्योरी याद करिएगा, अंडर सेक्शन 54EC। ठीक है बच्चों, इतना थ्योरी तब तक आप याद करिए, फिर आपको अगला वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में सम्स भी देंगे सजेशन में। रेडी हो ना, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिए वीडियो।